की रहने वाली हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बन गई हैं। 21 साल बाद मिस यूनिवर्स का ताज भारत आया है। 21 साल की हरनाज ने 75 से ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड लड़कियों को पीछे छोड़कर ये खिताब हासिल किया है। 130 करोड़ इंडियंस कांग्रेचुलेटिंग हरनाज संधू मिस यूनिवर्स। कैसा लग रहा है? नमस्ते, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हूँ। आई थिंक ये हमारे पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। 21 सालों के बाद इंडिया को खिताब मिला है मिस यूनिवर्स का। एंड आई थिंक मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि मेरे को कितना खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं जब गई थी इजराइल तो मैं सबको ये बोल के गई थी कि मैं हरनाज हूँ और मैं अपनी देश का नाज बनना चाहती हूँ, और वो ऐसे ही बन सकती है जब मैं क्राउन लेकर आऊंगी। और मैं प्रॉमिस करके गई थी कि मैं क्राउन लेकर आऊंगी। एंड I hope that you all are proud of me. Absolutely. And what an answer! What an answer to that question that you were asked. जब आपने कहा कि people have to have faith in themselves, youngsters. तो आपको हमेशा अपने ऊपर इतना ही विश्वास था या ये ट्रेनिंग के दौरान हुआ, और आप इसका श्रेय किसको देती हैं? आई थिंक मैम हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा फेस देखता है जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मैं हमेशा ऐसी नहीं रही हूँ। आई वॉज वेरी शाय इंट्रोवर्ट, पर उस प्रोसेस ने, वो चैलेंजेस ने मेरी जिंदगी में मुझे ये महसूस करवाया है कि the only impression that matters to you is your own impression. आप जैसे अपने आप को ट्रीट करोगे, लोग वैसे ही आपको ट्रीट करेंगे। तो वैसे ही आगे बढ़ती रही अपनी मॉम की, अपनी फैमिली की सपोर्ट के साथ साथ मुझे ये एहसास होता रहा कि मैं ये करना चाहती हूँ। और जब मैंने ये ठान लिया कि मैं ये करना चाहती हूँ तो मुझे पता था कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे रोक सकती है, क्योंकि जो मेरे अंदर ताकत है वो हासिल करने की, वो सिर्फ मैं ही बयान कर सकती हूँ वो एक्शंस के साथ। तो आई थिंक वो सब हो रहा था जब आपके इंटेंशंस प्योर होते हैं, आपकी डेडिकेशन प्योर होती है, तो सब कुछ आपको मिलता है। एंड आई थिंक आप सबकी दुआएं थी मेरे साथ, आप सब मेरे को इतना प्यार बांट रहे थे सोशल मीडिया पे, तो इंडिया को खिताब जीतना ही था फिर। वेल, बिल्कुल। आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है इस रास्ते में? क्योंकि बहुत ट्रेनिंग लगती है, कहा जाता है कि डाइट, एक्सरसाइज, रीडिंग, करंट अफेयर्स सब कुछ करना पड़ता है। तो इंस्पिरेशन कहाँ से आई, ट्रेनिंग कहाँ से आई, कैसे आपने ये सब किया? आई थिंक मैम मिस टीवा ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, especially my national director Natasha Grover and MD of Times of India Mr. Vineet Jain. हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इतना मुझे ओपन ओपिनियंस रखने का मौका मिला कि जो मैं मानती हूँ मैं इसके बारे में बात कर सकूँ। अगर सब मेंटोर्स के साथ मुझे इतना कंफर्टेबल जोन रहा है, चाहे वो कम्युनिकेशन मेंटोर्स थे, चाहे वो रैम्प वॉक थे, हेयर एंड मेकअप थे, मेरी स्टाइलिस्ट टीम एंड लीड पैशन स्टाइलिस्ट भरत सर, सब ने इतना सपोर्ट किया मुझे। तो आई थिंक जब आपके साथ ऐसी ड्रीम टीम होती है जो आपको हमेशा पुश करती है कि आप अपने मुकाम पे पहुंचो, तो फिर आप वो हासिल कर सकते हो। तो आई थिंक वो सब मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे, क्योंकि इतना प्रेशर था, 30 डेज थे प्रिपेयर करने को। और एडलिन ने लास्ट ईयर बहुत अच्छे से इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वो 3rd रनर अप बने थे। तो बहुत प्रेशर था कि तुमने और आगे मतलब जाना है और अच्छे से इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और इस बार एक क्राउन लेकर आना है। बट अगर आपके साथ इतनी अच्छी टीम हो जो आपका सहारा है, तो आई थिंक फैमिली के साथ साथ जो आपके टीम हो आपका सहारा बनने के लिए, तो सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ पॉसिबल तो है, लेकिन आप पैदा हुई थी जब सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी? बिल्कुल, मैं 2000 में पैदा हुई थी, मार्च में। एंड जब से मुझे पता चला सुष्मिता सेन मैम के बारे में, प्रियंका चोपड़ा के बारे में, तब से मुझे ये एक्चुअली लारा दत्ता मैम बने थे 2000 में, सुष्मिता सेन मैम 1994 में बने थे। तो जब
जब से मुझे ब्यूटी पैशंस के बारे में पता चला और मुझे इनके बारे में पता चला तो मैं काफ़ी इंस्पायर्ड थी कि जिस ढंग से उन्होंने ब्यूटी पैशंस और अपने करियर को इस्टेब्लिश किया है, मैं भी वैसा कुछ करना चाहती हूँ। मैं भी उनके लेगेसी में एक हिस्सा रखना चाहती हूँ। मैं भी उनके जैसे एक इंस्पायरिंग विमेन बनना चाहती हूँ ताकि वो आगे जनरेशन्स को करती रहे। तो मेरे अंदर वो आग जली कि मैं इंडिया को वो क्राउन इंडिया के लिए वापस लेकर आना चाहती हूँ। तो पर किसने सोचा था कि 21 सालों के बाद, जब मैं 21 सालों की हूँ और ये मौका अब मिलेगा। बट आई थिंक हमें सिर्फ अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। बस आई थिंक सबके प्यार के साथ हो गया और मैंने हमेशा अपने आप पर फोकस दिया है। बिल्कुल मैं सबके साथ सराउंडेड थी ब्यूटीज ऑफ वर्ल्ड, जो हर लड़की अपने आप में इतनी सुंदर थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी और एक ही पर्पस के लिए आई थी। बट मैंने हमेशा ये सोचा है कि मेरा कंपटीशन मेरे साथ है। मैं यहाँ आई हूँ एक पर्पस के साथ और वो मैं पर्पस इस प्लेटफॉर्म में यूज करूंगी। सो I think that was the dedication, I could say, focus that just made India win, I would say. Well, हरनाज, कभी भी बीच में लगा, क्योंकि ये पैजेंट लंबा चलता है, कई राउंड्स होते हैं, डिड यू फील नर्वस एट एनी स्टेज? किसी स्टेज पे ऐसे लगा वो वाली कंटेस्टेंट इज डूइंग वेरी वेल, आई हैव टू बक अप? ऐसा कभी भी नर्वसनेस लगा, कंपेटिटिव लगा, या फिंगर्स क्रॉस की, या किसी से फोन करके बात की घर पे? मैम, फिंगर्स क्रॉस्ड मैं हमेशा करती हूँ, पर मैंने जैसे ये चीज़ पहले भी बोली कि मैं कभी भी अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करती, क्योंकि जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं वो मेरी स्ट्रेंथ्स है, जो उस लड़की की स्ट्रेंथ्स है वो उसकी है। उसने अपने ढंग में बहुत मेहनत की और मैंने अपने ढंग में बहुत मेहनत की। और नर्वसनेस एक कॉमन फीलिंग है, अच्छी बात है अगर आप नर्वस महसूस कर रहे हो, पर जब भी मैं स्टेज पे चढ़ती हूँ तो मैं ये सोच के जाती हूँ कि ये मैं पहली बार स्टेज में जा रही हूँ। मैं कभी भी ये चीज को ओवर पावर नहीं करने देती कि मैं पहले भी स्टेज पे आ चुकी हूँ और मुझे पता है मैंने क्या करना है। मैं ये सोच कर आती हूँ कि दिस इज द टाइम टू शाइन, इट्स नाउ और इट्स नेवर, एंड रिप्रेजेंट योरसेल्फ सो वेल कि जब आप वो वीडियो देखो अपनी तो आपको इतना अच्छा लगे कि जब आप कभी भी लो महसूस करो तो आप वो वीडियो देख के अपने आप को ये महसूस करवाओ, एहसास दिलवाओ कि तुम इतनी स्ट्रांग हो और तुम और अच्छा अपनी जिंदगी में कर सकती हो, क्योंकि तुम बहुत लड़कियों को इंस्पायर कर रही हो। तो उस प्लेटफॉर्म के साथ, उस एक्शन के साथ, तुम जो तुम्हारा फोकस है सबको इंस्पायर करने का, वो कभी मत छोड़ने देना। बहुत अच्छी बात कही आपने। और ग्लोबल वार्मिंग पर आपने बहुत चर्चा की, तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज दुनिया के लिए क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है, कॉन्फिडेंस इन सेल्फ है, क्या है? आई थिंक ग्लोबल वार्मिंग मैम एक सबसे बड़ा चैलेंज वो हमने ही क्रिएट किया है हमारे लिए, और हमारे अपने सर्वाइवल के लिए हमें उसके लिए अभी से एक्शंस लेने पड़ेंगे। हमें अभी वो टाइम निकल गया कि हम किसी को बताएं हमें प्लास्टिक नहीं यूज करना है, हमें ये करना चाहिए, वो सब निकल गया है टाइम। हमने बहुत टीचिंग दे दी है, नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शंस, क्योंकि हम अभी भी अपने लाइफस्टाइल को नहीं चेंज कर रहे हैं, अभी भी महसूस नहीं कर रहे कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है वो हमारे ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ है। तो हमें अपनी चॉइसेस को चेंज करना चाहिए। जब हम एज इंडिविजुअल्स डिसाइड करेंगे कि हम ये चीजें करना चाहते हैं, हम बिजनेसेस पे प्रेशर डालेंगे कि हमें सस्टेनेबल या हमें रिसोर्सेज ऐसे चाहिए जो इको फ्रेंडली हो, तो गवर्नमेंट हमारे साथ टैंडम में वर्क करेगी और ऐसे ही हम पूरे दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हम में से एक इंसान, हमारी छोटी contribution पूरी दुनिया को बदल सकती है। Absolutely. Harnaz, what next for you? Films? Through this platform, मैं अपनी advocacy के बारे में बात करना चाहती हूँ, women empowerment and menstrual hygiene के regarding, और all the important issues जो Miss Universe organization बात करती हैं। And as being an actor, I'm looking forward to build my career and follow my passion and keep inspiring people by choosing strong characters like towards what women are and they can be, and मैं सारे stereotypes और stigmas
ब्रेक करना चाहती हूँ जो विमेन के रिगार्डिंग है. सो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी क्या है मेरी जिंदगी में आगे, बट आई विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. Absolutely. Well, congratulations again. And I just want to tell you, Harnaz, टाइम्स नाउ का टैगलाइन है एक्शन बिगिंस हियर. आपने वो ऑलरेडी कह दिया और अभी आप हमारे साथ टाइम्स नाउ नव भारत पे हैं और हमारा जो मिशन है वो है अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत. डू यू बिलीव दैट? अब बदलेगा भारत जब हम में से एक एक इंसान अपनी सोच बदलेगा, और वो सोच शुरू होती है अब से. सोचो कि आप अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी को बदलोगे तो आप पूरी दुनिया को बदलोगे, सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को. तो वो सोचो क्या बदलाव आप चाहते हो और अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को आप कैसे चेंज कर सकते हो. तो भारत जरूर बदलेगा जब हम सब अपनी सोच बदलेंगे. शुक्रिया. Thank you very much, Harnaz Sandhu. Congratulations and lots of love from all of India. Ladies and gentlemen, presenting to you Harnaz Sandhu. शुक्रिया, धन्यवाद. सत श्री अकाल. सत श्री अकाल.